हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो सबसे पहले हम जो डेफिशिएंट डिमांड है उसके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेफिशिएंट डिमांड क्या है? व्हेन aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level. Deficient demand हम किसको कहेंगे? When aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level. यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए हमें जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए, अगर हमारी प्लान्ड एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उससे कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड के जो कॉजेज हैं उसमें एग्रीगेट डिमांड के जो भी कंपोनेंट है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, तो डेफिशिएंट डिमांड के कम होने के जो कॉजेज है वो है रिडक्शन इन C, रिडक्शन इन I, रिडक्शन इन G, रिडक्शन इन X एंड राइज इन इंपोर्ट। और इसके अलावा एक और है इंक्रीज इन टैक्स रेट। कि अगर C रिड्यूस हो जाए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए, एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाए, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाए और टैक्स रेट अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर दे। अब डेफिशिएंट डिमांड के जो इफेक्ट हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमारे हैं फर्स्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन AD इक्वल टू AS, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट है, बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। डेफिशिएंट डिमांड की वजह से, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड। ये हमारा है 45 डिग्री का एंगल सप्लाई कर, y इक्वल टू AS। ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड कर। तो जहां पे हमारा AS इक्वल टू AD है, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम GDP पॉइंट, इक्विलिब्रियम आउटपुट पॉइंट। तो ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। अगर डिमांड डेफिशिएंट है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व हम यहाँ जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए हमें जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए, एक्चुअल में हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, प्लान जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी इससे कम है, तो ये हम इसके नीचे ये एग्रीगेट डिमांड प्लान ये ड्रॉ कर देंगे। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए थी उस पे हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी क्या है, ये यानी कि टोटल जो आउटपुट है, इनकम है, वो कितनी है? OM, OM। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा, उसकी जो आउटपुट है वो हमारा क्या है? OM। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ ना सेट होकर कहाँ सेट होगा? इस पॉइंट पे, क्योंकि ये हमारी प्लान एग्रीगेट डिमांड है। तो ये इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ सेट हो जाएगा? यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि जो आउटपुट है, जो इनकम है वो कितनी होगी? OM। ये हमारी प्लान जब एग्रीगेट डिमांड है तो हमारा जो आउटपुट या इनकम होगा वो कितना होगा? OM। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारी जो इनकम है, आउटपुट है, वो ज्यादा है OM बजाय के जो ये पॉइंट
क्योंकि हमारी डेफिशिएंट डिमांड है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ सेट हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और इस सिचुएशन में हमारा जो आउटपुट होगा, इनकम होगी, वो होगी ON। और इस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल होगी, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है, इसीलिए इक्विलिब्रियम यहाँ नीचे सेट हो रहा है। और इस सिचुएशन में हमारे यहाँ एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट हमारा जो इफेक्ट होगा डेफिशिएंट डिमांड का, वो हमारा है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप को हम डिफाइन कर सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड के जैसे ही, क्योंकि जो डेफिशिएंट डिमांड है, deficient demand is the cause of deflationary gap। deflationary gap क्या है? deficient demand is the cause of deflationary gap। कि जो deflationary gap है वो arise होता है due to deficient demand। अब क्योंकि इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है, डेफिशिएंट है, ये हमारा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड। ये हमारा है 45 डिग्री का एंगल सप्लाई कर, y इक्वल टू एस। ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की। लेकिन हमारी जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो इससे कम है, तो यहाँ पे हम एक एग्रीगेट डिमांड और ड्रॉ कर देंगे प्लान्ड। अब जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जो एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम जीडीपी, इस पॉइंट को हम यहाँ जो हमारा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व है इससे मिला देंगे। तो ये जो डिफरेंस है, यहाँ से नहीं मिलाना, यहाँ से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हम जो हमारा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, ये जो डिफरेंस है ये हमारा क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। और डेफिशिएंट डिमांड इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप। कि जो डेफिशिएंट डिमांड है ये कॉज है डिफ्लेशनरी गैप का। जो डेफिशिएंट डिमांड है इसी की वजह से डिफ्लेशनरी गैप अराइज होता है। अब क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है, नाम से पता चल रहा है डेफिशिएंट डिमांड है, तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी कम है। लो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर है वो तभी इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट में डिमांड, ज्यादा डिमांड होती है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कम डिमांड होती है तो कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्शन में कटौती कर देते हैं। तो क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी लो रहती है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है वो भी लो रहता है। आउटपुट जब कम होता है तो इनकम कम होती है, और अगर इनकम कम होगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड फिर से लो हो जाएगी, लो एग्रीगेट डिमांड। यानी कि इस सिचुएशन में लो एग्रीगेट डिमांड है, फिर से लो इन्वेस्टमेंट, फिर से प्रोड्यूसर कम इन्वेस्ट करेगा, फिर कम आउटपुट होगा। क्योंकि प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में 1 to 1 का रिलेशनशिप है, तो अगर प्रोडक्शन कम होगा तो लोग बेरोजगार होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आउटपुट कम होगा, इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो फिर से हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो
कम हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी फंस जाएगी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप मींस कि पहले हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारा जो इक्विलिब्रियम जीडीपी है यहाँ सेट होता, लेकिन एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो पॉइंट हमारा क्या है ये। अब लो एग्रीगेट डिमांड की वजह से इक्विलिब्रियम जीडीपी यहाँ सेट हो गया, तो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में कटौती करेगा जिससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम डिक्रीज हो जाएगी और इनकम के कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड फिर से डाउन हो जाएगी और फिर से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो और डाउन आ जाएगा। यानी कि धीरे धीरे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो और डाउन और नीचे सेट होता चला जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है डेफिशिएंट डिमांड का या डेफिशिएंट डिमांड का जो इफेक्ट है वो है अनडिजायर्ड स्टॉक। जो प्रोड्यूसर है उसके पास अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो इस सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन में कटौती करेगा क्योंकि उसके पास जो अनडिजायर्ड स्टॉक है, अनडिजायर्ड स्टॉक मींस जिसको प्रोड्यूसर सेल तो करना चाहता है लेकिन एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से वो उसका सेल नहीं हो पाया। तो जो सामान उसका जो गुड्स उसकी सेल नहीं होंगी उसको हम क्या कहेंगे, अनडिजायर्ड स्टॉक। फॉर एग्जांपल अगर डिमांड है 50 और सप्लाई है 70, तो जो 20 जो गुड्स है, आइटम्स है जो प्रोड्यूसर सेल नहीं कर पाया उसको हम क्या कहेंगे, अनडिजायर्ड स्टॉक। तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से, डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। अब इस स्टॉक को सेल करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन में कटौती करेगा ताकि उसका जो पहले बना हुआ सामान है उसको वो सेल कर पाए। अब क्योंकि डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट भी कम होगा क्योंकि अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो जो गुड्स के प्राइस है वो फॉल होना शुरू हो जाते हैं। तो एक इफेक्ट ये होगा कि प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा जिसको वो सेल तो करना चाहता है लेकिन वो उसका सेल नहीं हो रहा। और अनडिजायर्ड स्टॉक होने की वजह से क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस कम होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा जो प्रोड्यूसर है अपने पहले वाले स्टॉक को क्लियर करने के लिए अपने प्रोडक्शन में कटौती करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो इसका कॉन्सिक्वेंस है डेफिशिएंट डिमांड का वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट। कि जो प्रोड्यूसर है उसको जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उसका नुकसान होगा उसको क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में प्राइस क्रैश होना शुरू हो जाएंगे यानी कि प्राइस फॉल होना शुरू हो जाएंगे और प्राइस फॉल होने की वजह से जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस होगा। तो उसका जो प्रॉफिट है वो कन्वर्ट हो जाएगा लॉस में। अनडिजायर्ड स्टॉक है या लॉस ऑफ प्रॉफिट है, इन दोनों ही पॉइंट में आपको बिल्कुल सेम एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपसे अनडिजायर्ड स्टॉक पूछा जाए या लॉस ऑफ प्रॉफिट पूछा जाए आपको सेम ही दोनों में एक्सप्लेन करना है कि क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने सारे के सारे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से उनके पास अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। और स्टॉक को क्लियर करने के लिए ताकि उनका जो सामान सेल नहीं हुआ उसको क्लियर करने के लिए वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर अपने जो प्रोडक्शन है उसमें कटौती कर देगा और कटौती करेगा तो फिर से वही सिचुएशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी जिससे इनकम फॉल हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड फिर से कम हो जाएगी।
तो इसमें दो लॉस होंगे, एक तो प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ेगी, और दूसरा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, तो इस सिचुएशन में जो प्राइस है वो फॉल होना शुरू हो जाएंगे। यही सेम हमें एक्सप्लेन करना है लॉस ऑफ प्रॉफिट में, कि डेफिशिएंट डिमांड की वजह से जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट का लॉस होगा, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर का जो स्टॉक है वो क्लियर नहीं होता, उसके पास बिना सेल किया हुआ सामान पड़ा रहता है, जिसकी वजह से क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो जो प्राइस है वो फॉल होना शुरू हो जाते हैं, प्राइस क्रैश होना शुरू हो जाते हैं, और अपने अनवांटेड अनडिजायर्ड स्टॉक को सेल करने के लिए जो प्रोड्यूसर है उसको कम रेट में भी अपने सामान को बेचना पड़ता है और अपने प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ती है। एक्सेस डिमांड, excess demand means aggregate demand is greater than aggregate supply, corresponding to full employment level. Aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to full employment level. तो एक्सेस डिमांड हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड हमें चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए, उससे ज्यादा है। अगर जो एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए, हमें जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए, एक्चुअल में हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, जो प्लान्ड हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, ये हमारा है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड, और ये हमारा है सप्लाई कर्व, y इक्वल टू AS 45 डिग्री का एंगल। अब ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये किस पे है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मींस अब इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है। ये वो पॉइंट है, ये तो वैसे तो इक्विलिब्रियम जीडीपी है, लेकिन क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कहाँ पे है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मींस लेबर की जितनी सप्लाई है उतनी ही लेबर की डिमांड है। इस पॉइंट पे अब देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। इस पॉइंट के बाद अगर प्रोड्यूसर चाहे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन में जो भी आपका इक्विलिब्रियम जीडीपी है या इनकम है OM, तो जो जीडीपी है या जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, स्टैटिक कांस्टेंट, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जो एग्रीगेट डिमांड है, हम इसके ऊपर ही एग्रीगेट डिमांड का ड्रॉ कर देंगे, एग्रीगेट डिमांड प्लान। और अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का, इसको हम मिला देंगे हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से। ये इसको हम डिनोट कर देते हैं ई से ही एफ से। तो ये जो गैप है इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड। और इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं एक्सेस डिमांड के केस में, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसको हम एक्सेस डिमांड कहेंगे। और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में जो भी हमारा जीडीपी है, जो आउटपुट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो स्टैटिक रहेगा। यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो इस पॉइंट पे, हम जो जिसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हमने एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे दिखाया था, हेलो चेतन, हाँ क्लास में हो बेटा।
1 मिनट में करती हूँ, 2 मिनट बाद। हाँ जी, समझ में आ गया है कोई डाउट इसमें? एक्सेस डिमांड का मीनिंग सिंपल है, जो हमने डेफिशिएंट डिमांड का किया था, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एएस कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। उसके बाद हमने जैसे डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बनाया था, वैसा ही डायग्राम हमारा ये एक्सेस डिमांड का है। ध्यान रखना है, डेफिशिएंट डिमांड में तो हमारा यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा ये था और ये था प्लान, लेकिन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में एक्सेस डिमांड है, यानी कि प्लान हम ऊपर शो करेंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड का हमारा नीचे है। जो भी डिफरेंस आप दिखाओगे वो दिखाओगे जो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है, चाहे डेफिशिएंट डिमांड हो, एक्सेस डिमांड हो, फुल एम्प्लॉयमेंट जो इक्विलिब्रियम है, उसको हम हमारे प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व से मिलाएंगे। जो डिफरेंस है ये क्या है, एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में ये है डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप। बेटा बताओ जल्दी, इसमें कोई डाउट है आपको? किसी को भी अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या जनरल प्राइस लेवल पे कोई चेंज होगा, तो नहीं होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक जनरल प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ना ही वेजेस में कोई चेंज होगा। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद वेजेस भी इंक्रीज हो जाएंगी और जनरल प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा, महंगाई बढ़ेगी। किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अमित, अंकित, अनु, अंशुल, जल्दी बताओ आया कि नहीं आया? हाँ या ना, कुछ तो बता दो, या तो ये कह दो कि नहीं आया, या ये कह दो आ गया। यस सपना, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। करता एक्सेस डिमांड। सपना, you are not audible to me, your voice is not clear. मैम एक्सेस डिमांड वाला रिपीट कर दो एक बार। सपना, एक्सेस डिमांड क्या है? When aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to full employment level, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई हमारी कम है और डिमांड हमारी ज्यादा है। या अगर हम इसको ये कहें कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए हमें जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए, एक्चुअल में हमारी एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जैसे डेफिशिएंट में हमने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ये वर्ड जरूर ऐड करना है अगर इसका मीनिंग पूछे तो।